एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे, हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे, मैं एक बात बार बार कहता था। मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए। मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे तो आप बख्शोगे नहीं। यार बाबर आजम को नहीं बख्शा उन्होंने, पिच बदल जाती है कभी, अरे यार छोड़ो ना, आपने तो बाबर आजम की इज्जत नहीं की। एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे, हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे, मैं एक बात बार बार कहता था। मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए। मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे तो आप बख्शोगे नहीं। यार बाबर आजम को नहीं बख्शा उन्होंने, तो हमें क्या बख्शेंगे? और आप देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे, और कुछ तो अभी भी चाहते थे कि यार मैं शायद अभी भी वर्ल्ड कप खेल लूं। लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में। मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते हैं ना क्या होता है? कुश्ती होती है जाली कुश्ती, बेसिकली मतलब अहमी फर्जी, मतलब फर्जी डब्ल्यू नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और इन सब विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं। देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार, ही वुड हैव डन समथिंग, आई एम श्योर। बट टीम के लिहाज से मोर सो, बिकॉज मनोज देखो नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है। मुझे तो नहीं लगता कि, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जो 4 ही मैच जीते 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या है जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बट इसमें ये वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की, फॉर एग्जांपल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आला पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेटें अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेटें, मतलब यू ड्रिल इट इन एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। हारिस राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी, 14 विकेटें बुमराह के बराबर शायद 500 मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे, उधर से हारिस राउफ भाग रहा है, ठा की आवाज आती है वो चल उस छत पे, फिर आती है ठा की आवाज उस छत पे। नहीं हॉरिबल, पाकिस्तान कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर यह भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है। अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो 3 तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, चाटना थोड़ी है। हारिस राउफ का भी देख लो आप, रैंकिंग में जो गिनाते हैं। विक्रांत गुप्ता गुस्से से बोल पड़े। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान टैलेंट की कदर नहीं करता। बाबर आजम जैसे बैट्समैन दुनिया में कम ही आते हैं और पाकिस्तान में अपने प्लेयर्स की कदर नहीं करता, इसलिए उनसे उम्मीद लगाना तो फजूल है। पाकिस्तान को टैलेंट की कदर करना चाहिए और प्लेयर को हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी टीम में होना बहुत खुशी की बात है।
ये बंदा और विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा, देखने के लिए देखते वीडियो का पार्ट 2।